हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो मैंने एशिया महाद्वीप में दोस्तों जापान देश के बारे में बता दिया हुआ था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग रूस और रूस के साथ अन्य देशों को लेकर चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास एक बेहतरीन से क्लास शुरू होने जा रही। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। रूस। तो दोस्तों एशिया महाद्वीप में जब आप देखोगे तो ये देश दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा पड़ेगा? रूस पड़ेगा दोस्तों। कौन सा? रूस। ठीक है, एशिया महाद्वीप में तो ये देश तो दोस्त रूस पड़ेगा। रूस। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे रूस के बारे में। इस रूस के बारे में कुछ चीज़ों को लेकर। तो दोस्तों रूस की राजधानी की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि रूस की दोस्तों राजधानी है। वो राजधानी दोस्तों क्या है रूस की? क्योंकि रूस एक बहुत ज़बरदस्त दोस्तों देश है, इस कारण से रूस के बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से चर्चा करने का दोस्तों क्या प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अच्छे से आपका जब तक ये कंप्लीट नहीं होंगे दोस्तों तब तक थोड़ा अच्छा नहीं आता और मज़ा भी दोस्तों नहीं आता। इसलिए तो कोशिश दोस्तों यही रहेगी कि हर चीज़ आपको अच्छे से कराई जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसकी राजधानी, अगर रूस की बात करें तो राजधानी दोस्तों रूस की है, आप सभी को पता होगी। राजधानी दोस्तों क्या है रूस की? मॉस्को। और मुद्रा दोस्तों क्या है? रूबल। ठीक है दोस्तों, तो रूस की अगर बात करें तो यहाँ देश दोस्तों पड़ेगा। रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा दोस्तों क्या है? रूबल। अब दोस्तों रूस के कौन कौन से क्षेत्र हैं जो दोस्तों किसी ना किसी के लिए क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है, उन्हीं पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग रूस की बात करेंगे तो सबसे पहले दोस्तों है चेलियाबिक्स। रूस में दोस्तों एक क्षेत्र पड़ेगा, औद्योगिक क्षेत्र है ये चेलियाबिक्स। ठीक है दोस्तों, ये रूस का है चेलियाबिक्स। कहाँ पर है दोस्तों? ये रूस में है चेलियाबिक्स। और ये दोस्तों जो चेलियाबिक्स रूस का है ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। किसके लिए? लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, लौह इस्पात के लिए। ठीक है दोस्तों, तो रूस का दोस्तों जो चेलियाबिक्स क्षेत्र है, ठीक, औद्योगिक क्षेत्र है, वो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। तो चेलियाबिक्स जो दोस्तों जो औद्योगिक नगर है वो लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों अगला औद्योगिक नगर दोस्तों है कौन सा है? गोरकी। ठीक, गोरकी। और ये दोस्तों कहाँ का है? रूस का। गोरकी कहाँ का है? रूस। अगर इसकी बात दोस्तों गोरकी की बात करें तो गोरकी जो दोस्तों रूस का ये आपका प्रसिद्ध है इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो रूस का गोरकी किसके लिए प्रसिद्ध है? इंजीनियरिंग के लिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें लेनिनग्राड औद्योगिक जो नगर है ये भी दोस्तों कहाँ है? रूस। अगर इसकी बात करें लेनिनग्राड नगर की रूस का, ये दोस्तों जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। जलयान निर्माण के लिए रूस का दोस्तों लेनिनग्राड ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान निर्माण के लिए। इसके बाद दोस्तों अगला रूस का टुला। रूस का दोस्तों जो टुला क्षेत्र है, औद्योगिक नगर है, ये दोस्तों टुला है, ये दोस्तों प्रसिद्ध है आपका टुला लौह इस्पात के लिए। ठीक है दोस्तों, लौह इस्पात के लिए। क्लियर दोस्तों रूस की हम लोग राजधानी की अगर बात करें तो आपको दोस्तों मालूम है मॉस्को है रूस की राजधानी। मुद्रा क्या है? रूबल है। रूस का दोस्तों जो चेलियाबिक्स है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। गोरकी है जो औद्योगिक नगर, ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? इंजीनियरिंग के लिए। इसके बाद लेनिनग्राड रूस का, ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान निर्माण के लिए। रूस का दोस्तों टुला जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह इस्पात के लिए। ठीक है दोस्तों, रूस का। इसके बाद दोस्तों और बात करें अगर रूस में व्लादिवोस्तोक, रूस का दोस्तों एक
है व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक ये भी दोस्तों कहाँ पर है? रूस में, व्लादिवोस्टोक। और ये दोस्तों प्रसिद्ध है जलयान निर्माण के लिए, जलयान निर्माण के लिए, जलयान निर्माण के लिए, जलयान निर्माण के लिए। तो रूस का दोस्तों व्लादिवोस्टोक जो औद्योगिक नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? जलयान निर्माण के लिए, जलयान निर्माण के लिए। तो रूस का व्लादिवोस्टोक जो औद्योगिक नगर है दोस्तों ये जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की अगर बात करें, रूस का जो दोस्तों अगला है मॉस्को। ये जो है रूस का मॉस्को, ठीक, रूस का मॉस्को जो औद्योगिक नगर है मॉस्को, ये दोस्तों आपका प्रसिद्ध रसायन और धातु, रसायन व धातु के लिए, रसायन व मशीनरी उद्योग के लिए, रसायन व मशीनरी उद्योग, रसायन व मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उद्योग के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, ठीक। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों, रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा रूबर। रूस का चेलियाबिक्स औद्योगिक नगर ये दोस्तों लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। रूस का गोर्की इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। रूस का लेनिनग्राड जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। रूस का टूला लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। व्लादिवोस्टोक दोस्तों ये भी जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। और मॉस्को की अगर बात करें तो रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग इन चीज़ों को समझ गए होंगे और इन चीज़ों को दोस्तों लिख लेना अच्छे से और कॉपी में नोट कर लेना, अच्छे से नोट्स बनाइए दोस्तों, क्योंकि जो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत करिए, जुड़िए दोस्तों, तभी मज़ा आएगा, तभी मज़ा आएगा। जुनून दोस्तों होना चाहिए पढ़ाई का, और जुनून लेकर दोस्तों कोई चीज़ अगर करोगे तो पक्का आपको हासिल होगी दोस्तों, ठीक। तो जुनून आप लोग लाइए अपने अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों देख लिया रूस के बारे में। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों ने रूस के बारे में देखा। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं अगला कौन सा देश रहेगा। वो दोस्तों रहेगा चीन। चीन, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा देश मिलेगा? चीन। इस चीन की स्थिति के बारे में दोस्तों हम लोग जितने भी मुख्य पॉइंट है, जो भी चीज़ें एग्जामों में पूछी जाती है उन पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं चीन। चीन, और इस चीन के बारे में जो भी मुख्य पॉइंट है उन पर हम लोग क्या चर्चा करते हैं। और दोस्तों दूसरी बात, आप लोग अच्छे से दोस्तों अपने नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से लिखते रहिए। और दोस्तों अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि ना ही तो आप लोग कमेंट करते हैं दोस्तों और ना ही लाइक करते हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग भी देख लेते हैं वीडियो को दोस्तों, लेकिन क्या मजाल कि अगर लाइक कर दें। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोगों का लाइक करने में दोस्तों कुछ भी नहीं जाता है, तो आप लोग दोस्तों लाइक कर दिया करें। लाइक करने से दोस्तों होता क्या है, मुझे थोड़ा हौसला मिलेगा कि आप लोग मेरे साथ में हो, और दोस्तों तभी मैं चीज़ों को और भी अच्छे से क्या पढ़ा पाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नवरात्रि शुरू हो गई है माता रानी की कृपा से। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि सभी लोग अपना एक दृढ़ संकल्प लें और माता रानी का आशीर्वाद लें, और आशीर्वाद के साथ जो भी आप लोगों ने लक्ष्य देखा अपना पूरा करें। सभी लोगों को नवरात्रि के दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। पूरे देश और जितने भी हमारे माता भाई बहन जो भी है सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं, अगला देश रहेगा चीन। चीन के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों चीन की अगर बात करें तो दोस्तों चीन की स्थापना जो हुई थी, चीन की दोस्तों स्थापना जो हुई थी वो दोस्तों हुई थी 1 अक्टूबर 1949, ठीक है दोस्तों। चीन की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1949 में, 1949 में, ठीक है दोस्तों। चीन की ये कंडीशन दोस्तों मैं बता रहा हूँ। चीन की दोस्तों राजधानी की बात करें, राजधानी तो आपको मालूम है चीन की दोस्तों राजधानी क्या है, सभी को पता होगी, चाइना की। और दोस्तों मैंने लिखवाई भी थी चाइना की राजधानी या चीन की राजधानी के बारे में,
बहुत अच्छे से दोस्तों। तो चीन की राजधानी दोस्तों क्या है? बीजिंग। बीजिंग, ठीक है दोस्तों। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। बीजिंग। मुद्रा की दोस्तों अगर हम लोग बात करें चीन की मुद्रा के बारे में, तो मुद्रा दोस्तों है युआन। युआन, ठीक है दोस्तों। ये मुद्रा दोस्तों किसकी है? चाइना की। चाइना की। इसके बाद देश का सबसे बड़ा महानगर, सबसे बड़ा महानगर एवं व्यावसायिक केंद्र संघाई है, ठीक है दोस्तों। कौन है? संघाई है। तो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये संघाई, यानी कि चीन की स्थापना 1 अक्टूबर 1949 को हुई थी। राजधानी दोस्तों बीजिंग है और मुद्रा युआन है। देश का सबसे बड़ा महानगर एवं व्यावसायिक केंद्र दोस्तों कौन है? संघाई। तो चीन का दोस्तों कौन है? संघाई है ये सबसे बड़ा महानगर और व्यावसायिक केंद्र संघाई, ठीक। तो दोस्तों संघाई चीन ये है, यहाँ पर बीचों बीच कहीं पढ़ना चाहिए संघाई। एटलस में आप लोग देखना, यहीं पर दोस्तों मिल जाएगा संघाई आपको एटलस में या उसमें देखना दोस्तों, यहीं पर मिल जाएगा संघाई। दोस्तों आगे बात करें पर्वत। तो चीन में दोस्तों पर्वत की बात करें तो 50% भाग पर है। 50% भाग पर, चीन के 50% भाग पर दोस्तों क्या मिलेंगे? पर्वत मिलेंगे। और दोस्तों पठार एवं पहाड़ियाँ, पठार हुआ पहाड़ियाँ, ये दोस्तों चीन के कितने % भाग पर मिलेंगी? 35% भाग पर। 35% भाग पर। और दोस्तों मैदान की अगर बात करें तो चीन के मैदान की बात करें, ये कितने % भाग पर मिलेंगे? 15% भाग पर। 15% भाग पर। क्लियर हो गया दोस्तों? देखना दोस्तों, जैसे चीन ये जो देख रहे, तो चीन के 50% भाग पर हमें पर्वत मिलेंगे, ठीक है। और पठार हुआ पहाड़ियाँ दोस्तों कितना? 35% भाग पर। 50 और 35 85 हो गया दोस्तों। इसके बाद शेष जो 15 बच जाएगा, 15% भाग पर दोस्तों में क्या? मैदान मिलेंगे, चीन के मैदान मिलेंगे चीन में। ये दोस्तों परसेंटेज के रूप में चीन का दोस्तों क्या है? आंकड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1949, राजधानी बीजिंग यूनान, देश का सबसे बड़ा महानगर एवं व्यावसायिक केंद्र संघाई है। पर्वत 50% भाग पर, पठार हुआ पहाड़ियाँ 35%, मैदान दोस्तों कितने % भाग पर? 15% भाग पर। 15% भाग पर पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग चीन के बारे में और भी प्रमुख चीज़ों को लेकर क्या बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चीन का जो दोस्तों संघाई आपका है, औद्योगिक नगर संघाई, ये दोस्तों कहाँ पर है? चीन। और ये दोस्तों जो प्रसिद्ध है चीन का संघाई जो दोस्तों है, ये आपका वस्त्र एवं मशीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वस्त्र व मशीन के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। तो दोस्तों चीन का संघाई किसके लिए प्रसिद्ध है? वस्त्र व मशीन के लिए, जो ये औद्योगिक दोस्तों नगर है चीन का। इसके बाद दोस्तों अगला चीन का दोस्तों एक और औद्योगिक नगर है अनसन, ठीक है दोस्तों। चीन का दोस्तों जो अनसन है, ये दोस्तों चीन का अनसन, ये दोस्तों आपका प्रसिद्ध है लोहा इस्पात के लिए, ठीक है दोस्तों, लोहा इस्पात के लिए। इसके बाद दोस्तों चीन की बात करें तो चीन का दोस्तों एक और है चांगचुन दोस्तों चीन का एक औद्योगिक नगर और है, चांगचुन चाइना का। और ये दोस्तों चांगचुन जो है दोस्तों,
ये ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें चीन का दोस्तों जो वुहान शहर है, चीन का वुहान, ठीक है दोस्तों, ये चीन का वुहान दोस्तों है, ये आपका दोस्तों प्रसिद्ध है वस्त्र या जलपोत के लिए, वस्त्र व जलपोत के लिए, जलपोत के लिए। क्लियर दोस्तों। एटलस मैप में देखोगे ये सारे दोस्तों आपके चाइना के वाले जितने भी मैंने औद्योगिक नगर लिखाए हुए सब मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो संगाई वस्त्र व मशीन के लिए प्रसिद्ध है, अनसन दोस्तों चीन का लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, चांगचुंग चीन का दोस्तों ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, और वुहान चीन का दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग के लिए, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों चाइना को लेकर कुछ औद्योगिक जो नगर थे जो जिसके लिए प्रसिद्ध थे मैंने दोस्तों क्या लिखवा दिए हैं, लिखवा दिए हैं। इसके बाद दोस्तों चाइना में दोस्तों भाषा के अगर बात करें तो चाइना में दोस्तों जो भाषा है वो दोस्तों आपकी है मंदारिन, मंदारिन। चाइना की दोस्तों जो भाषा है वो क्या है, मंदारिन। और इसकी खास बात क्या है, संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, संसार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है दोस्तों। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में आते हैं कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है चीन की, तो वो दोस्तों मंदारिन है, मंदारिन। ये संसार में सर्वाधिक बोले जाने वाली चाइना की क्या है, भाषा है, भाषा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें दोस्तों चीन की इस्पात नगरी, दोस्तों चीन की इस्पात नगरी, इस्पात नगरी, ठीक है दोस्तों। चीन की इस्पात नगरी ये दोस्तों हम लोग किस शहर को कहते हैं, चीन की इस्पात नगरी ये दोस्तों हम लोग अनसान को कहते हैं, अनसान को कहते हैं, अनसान, ठीक है दोस्तों। अनसान ये लिखा था दोस्तों अनसन, यानी चीन की इस्पात नगरी अनसान शहर को कहते हैं अनसान। इसके बाद दोस्तों चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर, और ये दोस्तों मैनचेस्टर चीन का किसे कहते हैं, संघाई को, संघाई को। क्लियर दोस्तों, चीन का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, संघाई को, संघाई को, ठीक। तो ये दोस्तों चीन के बारे में कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे दोस्तों संघाई जो आपका है ये वस्त्र व मशीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अनसन है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, चांगचुन है ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है, वुहान है दोस्तों वस्त्र व जलपोत के लिए प्रसिद्ध है। भाषा दोस्तों चाइना में मंदारिन बोली जाती है जो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली क्या भाषा है, भाषा है। इसके बाद चीन की इस्पात नगरी अनसान शहर को कहते हैं, और चीन का मैनचेस्टर संघाई को कहते हैं, संघाई को कहते हैं। क्लियर हो गए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग चीन में और भी चीज़ों को लेकर बात करते हैं। इतने का दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए दोस्तों अब हम लोग चीन के बारे में और भी चीज़ों को लेकर क्या बात कर लेते हैं, ठीक। और वो दोस्तों क्या है जरा देखते हैं। तीन प्रमुख बेसिन, तीन प्रमुख बेसिन चीन की सीमा पर स्थित है, बेसिन चीन की सीमा पर स्थित है, चीन की सीमा पर स्थित है, स्थित हैं। और वो दोस्तों तीन प्रमुख बेसिन कौन कौन से हैं उन पर बात कर लेते हैं। पहला दोस्तों हम लोग बात करें तो एक बेसिन मिलेगा दोस्तों सैदाम बेसिन, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है, सैदाम बेसिन, सैदाम बेसिन। पहला दोस्तों सैदाम बेसिन, सैदाम बेसिन।
और ये दोस्तों जो बेसिन है ये दोस्तों नानसान पर्वत और करासान के मध्य में पाया जाता है। किन दो पर्वतों के मध्य में? नानसान पर्वत और प्लस एक तो नानसान दोस्तों पर्वत हो गया, दूसरा करासान पर्वत, करासान पर्वत। ठीक है दोस्तों। जो चीन का दोस्तों पहला बेसिन है जिसका नाम है सदाम बेसिन, ये दोस्तों नानसान पर्वत और करासान पर्वत के मध्य में सदाम बेसिन चीन का पाया जाता है। सदाम बेसिन चीन का पाया जाता है। तो नानसान पर्वत प्लस करासान पर्वतों के मध्य में कौन सा बेसिन है? सदाम बेसिन। बेसिन मतलब दोस्तों किनारा। इसके बाद दोस्तों अगला बेसिन है तारिम का बेसिन। तारिम का बेसिन, का बेसिन ये दोस्तों है चीन का दूसरा बेसिन और ये दोस्तों कुनलुन तथा थ्यानसान के मध्य स्थित है। ये दोस्तों आपका है कुनलुन प्लस थ्यानसान, थ्यानसान पर्वत। ठीक है दोस्तों। इन दो पर्वतों के मध्य कौन सा बेसिन है? तारिम बेसिन। तारिम बेसिन पहला दोस्तों है सदाम बेसिन, क्लियर है। और ये दोस्तों नानसान पर्वत और करासान पर्वत के मध्य में स्थित है चीन का। इसके बाद चीन का दूसरा है तारिम का बेसिन, ये कुनलुन पर्वत और थ्यानसान पर्वत के मध्य में है दोस्तों तारिम बेसिन। तीसरा दोस्तों हम लोग बेसिन की बात करें चीन का दोस्तों है जो, उस बेसिन का नाम है जुंगेरिया बेसिन। जुंगेरिया बेसिन, जुंगेरिया बेसिन। ठीक है दोस्तों। तो चीन का दोस्तों जो जुंगेरिया बेसिन है ये दोस्तों आपका है मंगोलिया व रूस की सीमा के मध्य, मंगोलिया व रूस की सीमा के मध्य, मंगोलिया व रूस की, मंगोलिया व रूस की सीमा के निकट, सीमा के पास थ्यानसान, थ्यानसान पर्वत के उत्तर में, थ्यानसान पर्वत के उत्तर में। तो ये दोस्तों चाइना के 3 बेसिन थे। तो 3 प्रमुख बेसिन चीन की सीमा पर स्थित। पहला सादाम बेसिन, बेसिन का मतलब होता है नदियों का किनारा, किनारे, ठीक है ना, जो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं बेसिन या किनारा। तो सादाम बेसिन ये नानकान पर्वत और करासान पर्वत के मध्य में है। तारिम का बेसिन ये दोस्तों कुनलुन और थ्यानसान पर्वत के मध्य में है। अगला जुंगेरिया बेसिन ये दोस्तों मंगोलिया और रूस के पास थ्यानसान पर्वत के मध्य में स्थित है। तो ये दोस्तों चीन के क्या 3 प्रमुख बेसिन थे, मैंने इन पर भी बात कर लिया दोस्तों। अब आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। फिर दोस्तों हम लोग चीन के बारे में और भी चीज़ों को लेकर हम लोग क्या बात करते हैं। तो पहले दोस्तों आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग और भी चीन के बारे में और भी चीज़ों को लेकर बात कर लेते हैं जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों जो भी लोग बड़े स्तर की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है कि मैं IAS PCS RO ARO NDA जो भी बनना है, ठीक, तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए। और दोस्तों यकीन मानिए इन्हीं में से मिलेगा। मैं सब कुछ प्रयास कर रहा हूँ, भले मैं 1 लाइनर में लिखा हूँ दोस्तों, वैसे थ्योरी टाइम में लिखा होता है तो मैं सभी के पॉइंट निकाल लेता हूँ। इस कारण से चाहूँ तो आपको मैं ये वैसे ही थ्योरी लिखाता चलूँ, इसलिए इससे बढ़िया दोस्तों मुख्य पॉइंट सभी निकाल के एक बार में बता दो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम लोग चीन में अगर बात करें, चीन में दोस्तों तो और भी कुछ चीज़ें हैं। बात करें दोस्तों तो चीन के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र, कृषि प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र चाइना के लेकर, चाइना को लेकर, ठीक। तो दोस्तों चाइना का एक क्षेत्र है जेचवान, जेचवान चाइना का दोस्तों एक क्षेत्र है ये। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चावल के लिए,
चावल के लिए प्रसिद्ध है। जेचवान चाइना का प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों एक आपका डेल्टा है यांग टिसी क्यांग डेल्टा, ये भी दोस्तों जो चाइना का है, ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी आपका चावल के लिए दोस्तों क्या है? प्रसिद्ध है। तो चीन का दोस्तों जेचवान ये जो क्षेत्र है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? चावल के लिए। और यांग टिसी क्यांग डेल्टा ये भी दोस्तों क्या है? चावल उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें यूनान आधा दोस्तों ये ना बना हुआ है यूनान और होन्नान, ये दोस्तों चीन के जो क्षेत्र हैं हुन्नान और दोस्तों शांसी, ये दोस्तों तीनों जो चीन के प्रमुख क्षेत्र हैं ये तीनों के तीनों दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? चीन के ये तीनों के तीनों दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए गेहूं उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों ये तीनों के तीनों। ठीक है, जैसे चीन का दोस्तों जेचवान चावल के लिए प्रसिद्ध है, एक तो ये हो गया दोस्तों काम, एक ये हो गया और एक ये, और यांग टिसी क्यांग डेल्टा ये भी चावल उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद चीन का यूनान होन्नान शांसी जो क्षेत्र है ये भी दोस्तों गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों अगला दोस्तों हम लोग बात करें चीन में, तो दोस्तों दक्षिणी जो चीन है, दक्षिणी चीन, ठीक है दोस्तों, दक्षिणी चीन। तो दक्षिणी चीन में दोस्तों जो दक्षिणी चीन का प्रमुख क्षेत्र है ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? या प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तंबाकू का। तो दक्षिणी चीन तंबाकू का दोस्तों प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, तंबाकू। और तंबाकू के साथ साथ दोस्तों और भी किसका? सोयाबीन प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। कौन? दक्षिणी चीन, सोयाबीन। इसके बाद दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों आपके थे प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र, चाइना के दोस्तों प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र। तो जेचवान क्षेत्र चावल के लिए प्रसिद्ध है चाइना का। इसके बाद यांग टिसी क्यांग डेल्टा चाइना का चावल के लिए प्रमुख उत्पादक क्षेत्र। यूनान होन्नान शांसी ये दोस्तों बहुत आते हैं तीनों एग्जाम में। ये दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध उत्पादक क्षेत्र है गेहूं के ये तीनों दोस्तों गेहूं के उत्पादक क्षेत्र है। और दक्षिणी चीन दोस्तों किसका है? तंबाकू और सोयाबीन। ठीक, तो ये दोस्तों चाइना के प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र थे। और जहाँ पर जो भी कृषि की जाती थी तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों। अब आप लोग दोस्तों इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग आखिरी पॉइंट को लेकर चीन के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। चलिए दोस्तों हम लोग चाइना के बारे में आखिरी बिंदु को लेकर बात कर लेते हैं। आखिरी बिंदु क्या है चाइना के बारे में? आखिरी बिंदु दोस्तों क्या है? ठीक है दोस्तों, तो आखिरी बिंदु की दोस्तों हम लोग चाइना की अगर बात करें तो दोस्तों वो रहेगा प्रमुख खनिज संसाधन। चीन के दोस्तों अब है प्रमुख खनिज क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, चाइना के प्रमुख क्या? खनिज क्षेत्र। इनकी अगर दोस्तों हम लोग बात करें तो खनिज क्षेत्र वो कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों हम लोग बात करें शांसी के बाद दोस्तों सेंसी के बाद दोस्तों हम लोग बात करें हेबेर्ड। और ये तीनों दोस्तों जो ये क्षेत्र हैं चाइना के ये तीनों के तीनों दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कोयला उत्पादक क्या है? क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, कोयला उत्पादक में क्षेत्र है। तीनों के तीनों क्या है? कोयला उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद दोस्तों अगले पॉइंट की अगर हम लोग चाइना में बात करें तो वो दोस्तों रहेगा अगला दक्षिणी दोस्तों जो मंचूरिया क्षेत्र है यहाँ पर दोस्तों ये किसका क्षेत्र है? लोहा एवं एंटीमनी का क्या है? प्रमुख क्षेत्र है दक्षिणी मंचूरिया।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला दोस्तों बात करें, चीन का अगला है क्षेत्र हुन्नान। हुन्नान, तो हुन्नान दोस्तों है ये तांबा के लिए है, तांबा प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, या तांबा के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। इसके बाद चाइना के दोस्तों अगला अगर बात करें क्यांगसी। क्यांगसी दोस्तों चाइना का जो क्षेत्र है क्यांगसी, ये दोस्तों टिन व टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, टिन व टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है दोस्तों, चीन का दोस्तों कौन सा है, क्यांगसी, टिन व टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों चीन का एक क्षेत्र दोस्तों और है, अभी लिखवाया था, जेचवान, जेचवान, और ये दोस्तों किसके लिए है, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चीन के बारे में ये दोस्तों खनिज प्रमुख क्षेत्र थे। चीन का शांसी, सेंसी, हेबर्ड ये कोयला उत्पादन खनिज क्षेत्र है दोस्तों। दक्षिणी मंचूरिया लोहा और एंटीमनी के लिए प्रसिद्ध है। हुन्नान दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्यांगसी टिन व टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और जेचवान दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, चाइना का, पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम के लिए। तो ये दोस्तों आप लोगों ने जो आज की क्लास देखी चाइना, और चाइना के साथ साथ दोस्तों रूस स्पेशल, इन दो बड़े देशों के बारे में दोस्तों मैंने कवर किया हुआ है। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे ईरान और इराक को लेकर, और एक दो दोस्तों और भी जो प्रमुख रहेंगे, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान, इन सभी देशों को लेकर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आज का मेरा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो, अगर दोस्तों लग रहा कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते हो दोस्तों। लाइक करने में आपका क्या जाता है दोस्तों, जितना आप लोग जुड़ेंगे उतना हम और भी बेटर पढ़ाते रहेंगे। जुड़ने से दोस्तों मतलब ये होता है कि आप मेरे साथ में हो, तो आपके साथ से ही दोस्तों हम हैं, वरना अगर आपका साथ नहीं तो मेरा भी फिर क्या फ़ायदा है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप मेरे साथ हैं तभी मैं हूँ, अगर आप लोग नहीं तो मैं ख़त्म तुरंत दोस्तों। ठीक है ना, तो इसलिए दोस्तों लाइक करें और सब्सक्राइब भी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो दोस्तों कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।